हेलो फ्रेंड, नमस्कार। सावी स्टडी अड्डा इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं और उसके अंतर्गत प्रीपोजिशन का अध्ययन कर रहे हैं। तो प्रीपोजिशन का कुछ प्रयोग हम पिछली वीडियो में सीखे हैं, उसका कुछ प्रयोग छूट गया था, उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। प्रीपोजिशन कहाँ कहाँ किन दशाओं में प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, आइए देखते हैं। प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन इसमें एंड और अपान का प्रयोग, आन और अपान का प्रयोग कहाँ पर हम करेंगे। आन का प्रयोग स्थिर और अपान का प्रयोग गतिशील वस्तुओं के साथ किया जाता है। आन का प्रयोग स्थिर वस्तुओं के साथ और अपान का प्रयोग गतिशील वस्तुओं के साथ किया जाता है। जैसे ही सैट ऑन ए चेयर, ही सेट ऑन ए चेयर, वह कुर्सी पर बैठ गया। तो यहाँ पर स्थिरता का भाव है, वह कुर्सी पर बैठ गया। यहाँ पर ये जो भाव स्पष्ट हो रहा है वह स्थिरता का है। दूसरे सेंटेंस में द कैट जंपेड अपॉन द टेबल, बिल्ली टेबल के ऊपर से कूदी या कूद गई। तो यहाँ पर कूदना यानी गतिशीलता का यह भाव प्रकट करता है। तो जहाँ पर गतिशीलता का भाव जो प्रकट होता है वहाँ पर अपान का प्रयोग करते हैं। जहाँ पर कोई वस्तु स्थिर हो तो वहाँ पर हम आन का प्रयोग करते हैं। दूसरा चीज टू एंड इनटू, टू का प्रयोग हम लोग सामान्य गति के लिए करते हैं। सामान्य गति को स्पष्ट करने के लिए होता है, जबकि इनटू का प्रयोग उछलकर, कूदकर, रेंगकर, इसके लिए, यानी कि यहाँ पर तेजी का यह प्रतीक है। जो गति है उसमें तेज है, यानी कि गति में ज़्यादा तेजी का भाव हो रहा है। जैसे ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया। तो यहाँ पर टू का प्रयोग हुआ, वह जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है, दौड़ते हुए नहीं जा रहा है। यानी कि यहाँ पर स्कूल जो है एक सामान्य गति से जाता है, तो वहाँ पर टू का प्रयोग किया गया है। दूसरे सेंटेंस में ही वेंट इनटू द रूम, तो यहाँ पर इनटू द रूम जब भी इनटू का प्रयोग हुआ, जब इनटू का प्रयोग होता है तो वह गतिशीलता, यानी उसमें जो गति होती है वह तेजी होती है गति में। तो यहाँ पर वह ही वेंट इनटू द रूम, वह तेजी से अपने रूम में गया। या यह कह सकते हैं ही फेल इनटू द रिवर, वह नदी में गिर पड़ा। तो यहाँ पर फेल जो है, फेल का मीन्स होता है गिरना, और जब भी गिरते हैं तो उसमें गतिशीलता होती है। तो इनटू का प्रयोग जब अधिक गतिशील वस्तु हो तो वहाँ पर किया जाता है, और टू का प्रयोग सामान्य गति के लिए किया जाता है। टिल एंड टू का प्रयोग, टिल का प्रयोग समान समय प्रकट करने के लिए होता है। टिल का प्रयोग समय प्रकट करने के लिए किया जाता है, जबकि टू का प्रयोग स्थान प्रकट करने के लिए किया जाता है। टू का प्रयोग स्थान प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे आई स्लेप्ट टिल 8 o'clock, मैं 8 बजे तक सो जाता हूँ, मैं 8 बजे तक सो जाता हूँ। तो यहाँ पर टिल का प्रयोग जो है समय का सूचक है, o'clock। तो यहाँ टिल का प्रयोग समय को दर्शाने के लिए, समय का जहाँ भाव होता है वहाँ पर टिल का प्रयोग करते हैं। दूसरा सेंटेंस में दे वेटेड टिल सनसेट, दे वेटेड टिल सनसेट, यानी यहाँ पर टिल का प्रयोग किया गया है। वह सनसेट से पहले यानी सनसेट तक इंतज़ार करता है। तो इंतज़ार के लिए यानी कि समय है, समय का यहाँ पर बोध हो रहा है, तो टिल का प्रयोग किया गया। दूसरा सेंटेंस है ही वॉक टू द एंड ऑफ द रोड, ही वॉक टू द एंड ऑफ द रोड। इसमें टू का प्रयोग कहाँ होता है, स्थान का सूचक होता है, और रोड जो है आपका स्थान का सूचक है, ना कि समय का। तो टू का प्रयोग स्थान के लिए किया जाता है, और
टिल का प्रयोग समय के लिए किया जाता है, समय दर्शाने के लिए किया जाता है। अगला है बिटवीन, एमॉन्ग एंड एमॉन्ग्स। बिटवीन, एमॉन्ग एंड एमॉन्ग्स, इन तीनों का अर्थ जो होता है बीच, इसका मतलब बीच होता है, यानी कि एक या दो वस्तुओं के बीच या व्यक्तियों के बीच या कई लोगों के बीच, यानी कि इनका जो सेंस होता है ये बीच को संबोधित करता है। तो बिटवीन का प्रयोग दो वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच में होता है, बिटवीन दो वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच होता है, जबकि एमॉन्ग का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में होता है। बिटवीन दो व्यक्तियों के बीच में होता है और एमॉन्ग दो से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं के बीच में होता है, जबकि एमॉन्ग्स जो है, एमॉन्ग बहुत अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं के बीच होता है, यानी कि बहुत सारे व्यक्ति हों, 10 हों, 20 हों, 5 हो, 5 से ऊपर, अगर 2 से अधिक हो गया, 2 हो गया, 2 के बाद 3 हो गया, जब 2 होता है, 2 व्यक्ति या वस्तु होते हैं तो बिटवीन, या 2 से अधिक होता है तो एमॉन्ग, और जहाँ पर सबसे अधिक यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गए तो उनके बीच के लिए एमॉन्ग्स का प्रयोग करते हैं। जैसे द एप्पल वाज डिवाइडेड बिटवीन महेश एंड मुकेश। सेब को महेश और सुरेश के बीच में बांट दो, यानी कि महेश और सुरेश दोनों को सेब बांटिए। तो यहाँ पर डिवाइड करना है, देना है महेश और सुरेश को, तो दो लोगों के बीच में डिवाइड करना है, तो यहाँ पर बिटवीन का प्रयोग किया गया। और वही चीज़ जैसे दे दिया गया 2 एप्पल्स, 2 सेब हैं, 2 एप्पल्स वेयर डिवाइडेड अमॉन्ग महेश, मुकेश और रमेश। तो 2 यानी कि 2 सेब को अब 2 से अधिक लोगों में बांटना है। जब 2 से अधिक लोगों में बांटा जाए या 2 से अधिक लोगों के बीच में कोई चीज़ शेयर किया जाए तो वहाँ पर अमॉन्ग का प्रयोग करते हैं। 2 से अधिक अगर हो तो वहाँ पर अमॉन्ग का प्रयोग करते हैं, अमॉन्ग का। और अगला है दीज 20 एप्पल्स वेयर डिवाइडेड अमॉन्ग 10 बॉय। यहाँ पर 2 और 2 से अधिक नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे हैं, यानी कि 10 लोग आ गए। तो जब 2 से अधिक होता है तो वहाँ पर अमॉन्ग होता है, जब उससे भी ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पर अमॉन्ग्स का प्रयोग करते हैं, अमॉन्ग्स। तो कुल मिलाकर जब सब 2 से अधिक होता है तो अमॉन्ग, और उससे भी जब अधिक हो जाए तो अमॉन्ग्स का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि 2 लोगों के बीच में बांटना है तो वहाँ पर बिटवीन का प्रयोग करते हैं। अगला है फ्रॉम। फ्रॉम का प्रयोग 2 सेंस में किया जाता है। पहला, फ्रॉम का अर्थ से होता है, इसका जो अर्थ होता है वह से होता है। यह पृथकता का बोध कराता है, अलगाव का यह बोध कराता है। जैसे ही केम फ्रॉम आगरा, वह आगरा से आया। ही केम फ्रॉम आगरा, वह आगरा से आया, यानी कि आगरा से यहाँ आया तो आगरा से छोड़कर, आगरा को छोड़कर आया है, तो यहाँ पर अलगाव हो रहा है, पृथक हो रहा है। तो जब भी अलगाव होता है तो वहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। और दूसरा सेंस जो होता है यह समय का बोध करता है, समय को प्रकट करता है। जैसे आई शैल बिगिन माई वर्क फ्रॉम टुडे, तो यहाँ पर टुडे शब्द समय का बोध होता है, इसको हम समय का यह बोध कराता है। और अगला है आई हैव बिगन द वर्क फ्रॉम टुडे, यहाँ पर भी टुडे शब्द आया है जो समय का प्रतीक होता है। तो जब भी समय का प्रतीक हो या समय का बोध कराए तो वहाँ पर भी हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। फ्रॉम का प्रयोग 2 सेंस में किया जाता है। पहला तो अलगाव के लिए किया जाता है, और दूसरा किसी भी समय को अगर दर्शाना है तो वहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। एक और एग्जाम्पल था आई बिगेन द वर्क फ्रॉम स्टरडे,
तो यहाँ पर भी यस्टरडे जो शब्द है यह समय का बोध करा रहा है, तो समय के साथ फ्रॉम का प्रयोग होता है। एक बार फिर से ऑन का प्रयोग और अपॉन का प्रयोग, हम ऑन का प्रयोग स्थिर और अपॉन का प्रयोग गतिशील वस्तुओं के साथ किया जाता है। टू एंड टिल, टू का प्रयोग सामान्य गति को प्रदान करता है, जबकि इनटू का प्रयोग गतिशील यानी कि सामान्य से ज़्यादा गति हो तो वहाँ पर इनटू का प्रयोग किया जाता है। जैसे उछल कर, कूद कर, रेंग कर, यानी कि सामान्य से ज़्यादा उसकी गति यहाँ पर प्रतीत हो रही है तो वहाँ पर हम इनटू का प्रयोग करेंगे। जैसे ही वेंट टू स्कूल, ये कि सामान्य गति से जाता है। और जब भी यह कहा जाए कि ही फेल इनटू द रिवर, तो यहाँ पर असामान्य गति है, यानी कि जो सामान्य गति से उससे ज़्यादा है। टिल एंड टू का प्रयोग, टिल का प्रयोग समय का सूचक होता है, यह समय को बताता है, जबकि टू का प्रयोग स्थान को बताता है। जैसे आई स्लेप्ट टिल 8 o'clock, यहाँ पर ओ क्लॉक जो है समय का सूचक है। और दे वेट टिल सनसेट, तो यहाँ पर भी टिल का प्रयोग समय का सूचक है। और ही वॉक टू द एंड ऑफ द रोड, जो रोड शब्द है यह स्थान का बोध कराया है, तो यहाँ पर हम टू का प्रयोग किए हैं। बिटवीन, एमॉन्ग और एमॉन्ग्स का प्रयोग, बिटवीन का प्रयोग दो वस्तुओं के बीच में होता है, एमॉन्ग का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं के बीच में किया जाता है, और एमॉन्ग्स्ट का प्रयोग बहुत सारे व्यक्तियों और वस्तुओं के साथ किया जाता है। जैसे द एप्पल वाज डिवाइडेड बिटवीन महेश एंड मुकेश, टू एप्पल वेयर डिवाइडेड एमॉन्ग महेश, मुकेश एंड रमेश। या यह कहें कि दीज 20 एप्पल वेयर डिवाइडेड एमॉन्ग 10 बॉयज, यानी कि यहाँ पर 2-3 नहीं बल्कि बहुत सारे बच्चों में यह डिवाइड किया जा रहा है। फ्रॉम का प्रयोग दो सेंस में किया जाता है। पहला यह पृथकता का बोध कराता है, अलगाव का बोध कराता है। दूसरा यह समय का बोध कराता है। तो जब भी पृथकता का बोध कराता है तब भी यहाँ पर हम टू का फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे ही केम फ्रॉम आगरा। दूसरा फ्रॉम का प्रयोग यहाँ पर समय का बोध करा रहा है। जैसे आई शैल बिगन माई वर्क फ्रॉम टुडे, या यह कहें आई हैव बिगन द वर्क फ्रॉम टुडे, या आई बिगन द वर्क फ्रॉम यस्टरडे। तो यहाँ पर यस्टरडे, टुडे ये सब समय का बोध करा रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।